सबको नमस्कार। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने एक बार फिर सौभाग्य दिया कि हम सब यहाँ पर आज की शाम प्रभु की वाणी सुनने पाएं। तो आज का जो हमारा विषय है वो एक थोड़ा सा क्रिटिकल है। कई बार आदमी को समझ में आती है बात, कई बार नहीं समझ में आती है। तो जब हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई से इसको समझेंगे तो ज़रूर अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसका 6 वचन से इस प्रकार लिखा है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यहाँ पर लिखा है प्रियो, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सोचिए, क्या धर्मी ठहरने के लिए, पाप से छूटने के लिए मरना आवश्यक है? कौन से मरने के विषय में जिक्र है यहाँ पर? क्या हमारे शरीर का मरने के बारे में जिक्र है या और किस चीज के बारे में जिक्र है? आत्मा के मरने के बारे में, शरीर के मरने के बारे में? प्रियो, हम जैसा समझते हैं यहाँ पर हमारा शरीर के अंदर, जीवन के अंदर जो शारीरिकता है, ये उसका जिक्र है, ना कि शरीर का। कई लोग ध्यान से समझते नहीं। हमारा पुराना मनुष्यत्व लिखा यहाँ पर 6 वचन में कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आप समझिए इस बात को। क्या हम पुराने मनुष्यत्व, जिसके अंदर शारीरिकता है, जिसके अंदर सारी वो बुराई हैं जो मसीह के विरुद्ध हैं, उनको साथ में लिए हुए नए मनुष्यत्व में प्रभु को जान सकते हैं? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें प्रभु को जानना ही काफी है, या अपने पुराने मनुष्यत्व के ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है? क्या हमें उसको प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि नया मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन अंश अंश करके मसीह के समान और स्वरूपता में बढ़ता जाए? इस कार्य में बहुत से लोग नहीं लगे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं इस कार्य में लगे हुए। वो सोचते हैं हमने विश्वास कर लिया और उद्धार हमें मिल गया, लेकिन ये कार्य कौन करेगा जो पुराने मनुष्यत्व को खत्म करने का है? पुराने मनुष्यत्व को और बढ़ाते 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 जा रहे हैं लोग, जिसके कारण उद्धार का कार्य अच्छे से प्रकट नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर उद्धार के कार्य को प्रकट होना अच्छे से, वो व्यक्ति अपने पुराने मनुष्यत्व के ऊपर जरूर कार्य करेगा, उसे प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाएगा। हम आज की इस वाणी के द्वारा जांच सकते हैं अपने जीवन के अंदर, क्या हम इस दौड़ में हैं कि हम पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाएं या पुराने मनुष्यत्व को और बलवंत बनाएं? पुराने मनुष्यत्व को बलवंत बनाने के लिए संसार के पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं पुराने मनुष्यत्व को धीरे धीरे करके खत्म करना, तो परमेश्वर का वचन अध्ययन कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। नहीं तो एक साधारण तौर से आप समझेंगे, यहाँ पर लिखा 7 वचन में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। कई व्यक्ति इसको इसी प्रकार से प्रचार करते हैं कि जो मर चुके हैं उनके विषय में जो संदेश देते हैं, वो ऐसा संदेश देते हैं कि अब ये पाप से छूट के धर्मी ठहरा। सोचिए, फिर मसीह को इस दुनिया के अंदर आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता थी प्रभु को? प्रभु ने आपके मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। अब हमें पाप के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें उन चीजों को क्रूस पे चढ़ाने की आवश्यकता है जो हमें मसीह से दूर लेके जाती हैं, यानी कि शारीरिकता। जीवन के अंदर वो बातें जो मसीह से दूर ले जाती हैं, क्या हम आज की शाम उनको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहते हैं? प्रियो, चाहते हैं आप बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन, उद्धार का कार्य, सब कुछ आपके जीवन के अंदर पाया जाए, तो पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत ही बुरा लगता है बहुत से मसीहों को जब इस विषय के ऊपर चर्चा होती है। वो एकदम से अ, वचन को सुनना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं उनकी शारीरिकता के अनुसार वचन की व्याख्या की जाए। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार इसको समझेंगे, तो आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ाना ही पड़ेगा।
हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको समझ दे, इस वचन का प्रकाशन दे और आप उसके रास्ते पे चलने पाए और आपके जीवन के अंदर उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।